बाड़ेबंदी का शब्द तो आविष्कार भी उन्होंने किया, लागू भी उन्हें पर होता है, हमारे यहाँ नहीं है। बाड़ेबंदी बनाम बाड़ेबंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बड़ी खबर बता देते हैं आपको एक बार फिर। बीजेपी विधायकों की गुजरात में बाड़ेबंदी। उदयपुर संभाग के बीजेपी विधायकों की गुजरात में बाड़ेबंदी। 12 विधायकों के अहमदाबाद के एक रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी। संभागवार जल्द शुरू होगी अब बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी। बीजेपी के 72 और आरएलपी के 3 विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी, यानी 75 विधायकों की बाड़ेबंदी होगी। खतरा कांग्रेस से बता रही है बीजेपी खुद को। अलग अलग जगहों पर यह बाड़ेबंदी की जाएगी। कुछ खास विधायकों को संभागवार जिम्मेदारी दी जाएगी। कोटा बीकानेर संभाग में बीजेपी की अपने विधायकों पर पैनी नजर। चलिए, सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ, सौरभ के साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं। सौरभ, क्या कह रहे हैं राठौड़ साहब इस बाड़ेबंदी पर? जी बिल्कुल है। जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से बीजेपी कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर सवाल खड़े करती हुई आई थी, लेकिन अब जाकर बीजेपी खुद उस राह पर जो है वो निकल चली है। और इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक तो आप लोग कांग्रेस पर सवाल खड़े करते थे, अब आप भी उसी राह पर चल दिए। बाड़ाबंदी, बाड़े के अंदर मवेशियों की तरह अगर विधायक बन दिए तो उसको कहते हैं बाड़ाबंदी। भारतीय जनता पार्टी के कतिपय कुछ विधायक अगर किसी शैक्षिक टूर पर चले गए या घूमने चले गए, उसे बाड़ाबंदी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसको बाड़ाबंदी नहीं कह सकते आप। इसलिए कांग्रेस की बाड़ाबंदी के रूप में हमारे विधायकों के भ्रमण को देखना, इसको मैं उचित नहीं मानता। आपने कहा शैक्षिक टूर या धार्मिक यात्रा, आखिर इस वक्त क्या जरूरत पड़ी थी उनको इस शैक्षिक टूर पर भेजने की? देखिए, ये चूंकि विधानसभा का सत्र भी संयुक्त है, इसलिए कुछ लोग जा सकते हैं, एक ही क्षेत्र के लोग गए हैं, इसको बाड़ाबंदी के साथ जोड़ के देखा नहीं जा सकता। और वैसे भी अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार से सावचेती करे जो सरकार अपने ही टिकट पर जीते हुए विधायकों को लगातार 1.5 महीने तक 2 खंडों के अंदर अलग अलग बंद रखे, जिस सरकार पर खुद के ही विधायकों के टेलीफोन टेप करने का आरोप हो, जो सरकार अपने ही विधायकों को संगीन के पहरे में रखे, वो जो सरकार बार बार दावा करती है कि वो बहुमत में है परंतु फिर भी बाड़े में बंद है, ऐसे लोगों से लोकतंत्र पर किसी प्रकार का खतरा मंडराया जा सकते हैं। ये कुछ भी कदम उठा सकते हैं। अगर सावचेती रखी जाए तो मैं इसको कोई गलत नहीं मानता। आप इसे सावचेती बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ उदयपुर संभाग के ही विधायकों को भेजने के पीछे कोई विशेष कारण, दूसरी जगह पर ऐसा कोई खतरा नहीं है, सिर्फ उदयपुर संभाग ऐसा क्यों खतरा माना जा रहा है? खतरा किसी विशेष संभाग पर नहीं, परंतु कुछ लोग अगर स्वतः ही इस बात पर हो कि हमें बार बार इधर उधर से कोई टेलीफोन आते हैं, हम जाना चाहते हैं, और इसके साथ ही अगर खुद अपने ही इच्छा से कोई चले जाएं, तो उसको इस बात को इस तौर तरीके से देखना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नीति, विचार और एक सिद्धांत से जुड़े हुए लोग हैं। उन पर किसी प्रकार का आक्षेप लगे, इस प्रकार की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। आपने एजेंसियों की बात कही, तो क्या आपके विधायकों के पास एजेंसियों से कोई प्रेशर या फिर कांग्रेस द्वारा उनसे संपर्क करने की ऐसी कोई शिकायतें विधायकों से मिली हो आपको? मुझे नहीं मिली, पर हो सकता है हमारे कुछ विधायकों ने कुछ बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष या प्रतिपक्ष के नेता को कही होगी। इसकी निजी जानकारी मेरे पास नहीं है। अब क्या दूसरे संभागों के विधायकों को भी कहीं और शिफ्ट करने की ऐसी कोई प्लानिंग बीजेपी की? अब अगली प्लानिंग किस प्रकार की है? बीजेपी की अगली प्लानिंग है कि हम हमारे विधायक दल की बैठक करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। और आज सरकार जो कृत्रिम बहुमत का दावा करती है, जब बाड़े से निकलकर पंछी आजाद हो जाएंगे तब पता लगेगा कि कौन सा पंछी किस डाल पर जाकर बैठता है। इस पूरी चीज की बुनियाद कांग्रेस की खुद की अंतर्कलह है। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो एक मजबूत प्रतिपक्ष के नाते तटस्थता से देख रही है, परंतु फिर भी सावचेती एक राजनीतिक दल के नाते अगर हमारे नेताओं ने किए तो कोई गलत काम नहीं किया। आपने पंछियों की बात की, तो पार्टी, आप कांग्रेस के विधायकों को कोई दाने वाने डाल रहे हैं?
देखिए, कांग्रेस के विधायकों को किसने दाना डाला, पर आज कांग्रेस दो टुकड़ों में बटी है। कांग्रेस के कभी सबसे लोकप्रिय नेता रहे, खेवनहार रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, सेवादल कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको इतना तिरस्कृत किया गया। मैं समझता हूं संगठन और सरकार, संगठन के जितना अपमानित करने की राजनीति इस सरकार के समय हुई है। इसी कारण से संगठन से जुड़े हुए लोग जो कांग्रेस के मूल कांग्रेस से थे वो अपने आप से अलग हैं, और अलगाव जब प्रारंभ होता है तो अलगाव कितना अधिक हो जाए ये भविष्य के गर्भ में रहता है। जब एक बड़े बांध से पानी रिसना चालू हो जाता है तो बांध कितना चौड़ा हो सकता है ये समय बताएगा, समय की रफ्तार बताएगी। नहीं, लेकिन ये रिसाव करता हुआ पानी आपके क्षेत्र में थोड़ी आ रहा है। देखिए, जब बांध टूटता है तो पानी अपनी जगह बनाता बनाता किसी भी मुकाम पर जा सकता है। इसको अभी कुछ कहना मैं इसको उचित नहीं मानता। ये तो समय बताएगा, समय की रफ्तार बताएगी, तिल बताएगा, तिल की धार बताएगी। तिल की धार बताएगी। एक आखिरी क्वेश्चन सर, वसुंधरा राजे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलके आई हैं, उन्होंने अभी तक उनकी जो सक्रियता है वो इस पूरे घटनाक्रम में बहुत कम देखने को मिल रही है, तो क्या इसके पीछे कोई विशेष वजह है, उनकी कोई नाराजगी? वसुंधरा जी नाराज हो ही नहीं सकती। उनके परिवार का जितना बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है, राजमाता के समय से लेकर जनसंघ के समय से लेकर, उनके रग रग में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत जुड़े हुए हैं। वो राष्ट्रीय नेताओं से मिली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली है, तो हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बड़े नेता की मुलाकात किसी नाराजगी के कारण नहीं, ये स्वाभाविक बातें हैं। इसलिए ये सारी बातें कपोल कल्पित बातें हैं। धन्यवाद। तो सुमित, ये राठौड़ साहब थे जिन्होंने जिस प्रकार से बीजेपी के जो विधायक हैं वो सुरक्षित स्थान पर भेजे गए हैं, उसको लेकर अपनी स्थिति जो है वो पार्टी की स्थिति भी है वो उन्होंने स्पष्ट की है। जी, अब तमाम जानकारी के लिए और बात करने के लिए राजेंद्र राठौर जी का भी शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मरुधरा में जारी सियासी संकट के बीच अब बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जालौर, सिरोही और उदयपुर संभाग के 12 विधायकों को अहमदाबाद के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। बाकी लोगों की बाड़ेबंदी जयपुर में करने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 11 अगस्त को बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। ऐसे में बीजेपी भी अलर्ट मोड में आ गई है। पायलट गुट के बागी होने के बाद कांग्रेस ने पहले से ही अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है। ये बाड़ेबंदी 13 जुलाई से ही शुरू हो गई थी, जब सभी मंत्रियों और विधायकों को जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रखा गया था। हालांकि 31 अगस्त को जयपुर से सभी को शिफ्ट कर जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ठहराया गया है। इससे पहले सतीश पूनिया ने न्यूज 18 से की खास बात। उसमें कहा उन्होंने कि बीजेपी के बाड़ेबंदी का फैसला सावधानी में लिया गया है। विधानसभा सत्र नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक तो हमने सुना था कि कांग्रेस की लगातार बाड़ेबंदी चल रही है, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। नहीं, बाड़ेबंदी का शब्द तो आविष्कार भी उन्होंने किया, लागू भी उन्हें पर होता है, हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इतने दिन हो गए न तो हमारे राज्यसभा में थे और न इस समय है। अब उनके अपने मूवमेंट को, उस जिले के या स्थानीय विधायकों को, वो अपने काम से दर्शन के लिए कहीं भी जाएंगे, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कौन से संभाग के विधायक गए हैं और अचानक इस कोरोना काल में मंदिर कैसे याद आ गया? नहीं, मंदिर तो नियमित पूजा पाठ तो कई मंदिरों में, कई प्रदेशों में हो ही रही है, और जब राम मंदिर का ही हो गया तो बाकी मंदिर कैसे बचेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज को कांग्रेस के उससे कहीं तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात, हमारे अपने लोग हैं, उनके बारे में हमें अपनी फिक्र करनी है। जब उनकी आवश्यकता रहेगी उनको जयपुर भी बुलाएंगे, विधायक दल की बैठक भी करेंगे। अब उसको भी सियासत से जोड़ेंगे तो जोड़ते रहिए। लेकिन आपने एक बात कही कि उनकी फिक्र है, किस प्रकार की फिक्र है? फिक्र यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस ओछी हरकत पर आई है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने विधायकों को भी जब देशद्रोह की धारा लगा के और उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, पुलिस को जिस तरीके से एजेंसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से एसओजी और एसीबी का भय दिखा के निर्दलीय और इंडिपेंडेंट्स को डरा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं।
सर, आपने एक बात और भी कही कि कांग्रेस ओछी हरकत कर रही है, ये बात आपने कही। क्या इस प्रकार के कुछ संकेत मिले हैं आपको विधायकों से कि कांग्रेस द्वारा कुछ किया जा रहा है? इन सब का खुलासा इस विधानसभा के सत्र के बाद करूंगा कि किस किस को कैटेगरिकली क्या क्या किया गया। अभी बोलना मुनासिब नहीं है। तो ये सिर्फ इस लिहाज से है कि कांग्रेस इस प्रकार की, आपने जिस प्रकार से बात कही कि ओछी हरकत कर रही है, या फिर पार्टी के अंदर भी कोई खेमेबाजी है? पार्टी में तो बिल्कुल नहीं है, और ये बात आपको साबित हो जाएगी सत्र के बाद भी और सत्र से पहले भी। इसलिए बीजेपी के बारे में जो कही गई वो पूरे सिरे से मैं खारिज करता हूं। बिल्कुल निराधार है, असत्य है। इसकी चर्चा तो राज्यसभा चुनाव में भी हुई थी, लेकिन हमारे बीच में कोई विग्रह नहीं है। उस चीज का हमें न कोई भय है, हमारा अपने लोगों पर भरोसा भी है। लेकिन जरूरी सावधानी, जैसे मैंने कहा कि सरकार किसी भी ओछी हरकत पे आती है तो हमें उसके लिए विजिलेंट रहने की आवश्यकता मैं पहले भी कह चुका हूं। दूसरी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहां है? क्या एसओजी और एसीबी का दुरुपयोग नहीं हुआ? क्या 124A को वापस नहीं लिया? क्या एफआईआर नहीं लगी? तो ये सारी चीजें अपने आप में प्रमाणित करती हैं कि उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, और ये दुरुपयोग अन्यत्र भी कहीं कर सकते हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बीजेपी विधायकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर ये फैसला किया गया है। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर भेजना शुरू कर दिया। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके विधायकों को अन्यत्र जगह पर भेजा है, इसे क्या बाड़ेबंदी कहे जाए या फिर सुरक्षित स्थान आपके हिसाब से? देखो, इसको बाड़ेबंदी नहीं है। 6 तारीख के दिन हाईकोर्ट का बीएसपी के बारे में कोई निर्णायक फैसला आने की स्थिति में था, इसलिए हमने उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेंथ को भी सुरक्षित करने के लिए हमने अपनी जिला इकाइयों को बताया था कि वो ध्यान में रखें, और जैसे ही हम लोगों का कोई आपको निर्देश मिले तो इन सब लोगों को अपने अपने जिले के हिसाब से एक स्थान पर ले लें, ताकि हम लोग जब कभी भी ये सोचें कि हाँ भाई इन सब लोगों को भी। चलिए, तो बीजेपी की भी बाड़ेबंदी, हालांकि बाड़ेबंदी से दोनों ही पार्टियां इनकार कर रही हैं। समय समय पर कहती है 13 जुलाई से 30 अगस्त तक, 30 जुलाई तक ये लोग पहले होटल फेयरमाउंट में रहे, कांग्रेस के विधायक, और अब इन्हें जैसलमेर में शिफ्ट किया गया। अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों को बाड़े में बांध रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। एक बार फिर से अपना वक्त देने के लिए शुरुआत में ही मैं आपको शुक्रिया कह रहा हूं। सर, बीजेपी विधायकों को एक साथ रख रही है, बाड़ेबंदी कर रही है। हालांकि बाड़ेबंदी के लिए वो मना कर रही है, किसी तरह की कोई बाड़ेबंदी नहीं है, लेकिन कांग्रेस से बचा रहे हैं हम अपने विधायकों को। क्या डर सता रहा है उन्हें कांग्रेस का? सर, देखिए, एक बात मानकर चलिए, राजस्थान में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं वो पहली बात तो राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। पूरे देश में डेमोक्रेसी में इस तरह के हालात किसी के लिए भी ठीक नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, जो पूर्ण बहुमत से चुनी गई, जिसको लोगों ने वोट देकर चुना, इसको बीच में गिराने का जिस तरह से षड्यंत्र हुआ, ठीक है, कांग्रेस से बागी खड़े हुए, वो बाहर गए, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनका साथ दिया, उसके बाद पूरे देश ने देखा कि पहले एमपी में सरकार गिराई, फिर बीजेपी शामिल हो गई षड्यंत्र में, और बिल्कुल कांग्रेस के बागियों के प्रवक्ता बनकर बीजेपी के नेता बोलने लगे। अब बीजेपी के लोगों का मैंने कल से सुना, आपने ही बताया कि साहब इस तरह से बाड़ेबंदी कर रहे हैं। देखिए, जो जैसे आप बीज बोओगे वैसी स्थिति पैदा होगी। बीजेपी में दुनिया जानती है, वसुंधरा राजे जी एक बड़ा चेहरा है, राजस्थान की बहू है, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। कल नए जो लोग मैदान में उतरे वो आंख दिखा रहे हैं, अपने मन से मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। राजस्थान में परंपरा रही है लोगों का एक दूसरे का सम्मान करने की। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, बड़े नेता, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, किसी पार्टी को एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पहली बार ऐसा देखा जब बीजेपी के नेता अपने अलायंस के लोगों से मिलकर हंसी उड़ा रहे हैं, वसुंधरा जी के खिलाफ बयान आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, बीजेपी कांग्रेस में राइवली हो सकती है, लेकिन एक ही पार्टी के नेता अपनी नेता के खिलाफ बयान दिलवाए, और बयान दिलवाने के बाद उस मामले पर जब उनसे पूछा जाए तो हंसी उड़ाए टीवी पर, जिस तरह से वो हंसी उड़ा रहे थे। तो क्या वो समझती नहीं है? इसमें कोई दोहराई नहीं। 2 बार जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनका अपना मायना होता है। उनके मकान को लेकर जिस तरह की चर्चा हुई, तो ये बीजेपी में भी
एक ग्रुप ऐसा है जो कांग्रेस की सरकार को गिराकर शॉर्टकट से राजस्थान के वोट का अपमान करके सत्ता लेना चाहता है। लेकिन जो लोग मैच्योर्ड लीडरशिप है, उसमें कैलाश मेघवाल जी का बयान आया, प्रताप सिंह जी सिंघवी का बयान आया कि इस तरह की परंपरा राजस्थान में नहीं है। क्योंकि भैरव सिंह जी शेखावत की जब सरकार गिराने की इन्हीं भंवरलाल जी शर्मा ने कोशिश की, तब उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मैं उनसे मिलने गया, उनकी हालत देखकर दया आ जाए, उस वक्त उनके हालात थे। लेकिन शेर तो शेर होता है। और उस वक्त अशोक गहलोत जी खुद मिले बलीराम भगत राज्यपाल से और प्रधानमंत्री से नरसिंह राव जी से, उनसे कहा कि भैरव सिंह जी की सरकार गिराने का हमारे कुछ लोग यदि उस षड्यंत्र में शामिल होते हैं तो उससे मैं कभी भी इस तरह की बात को पसंद नहीं करता हूं। आगे बढ़कर अशोक गहलोत जी ने भैरव सिंह जी शेखावत से, उनसे सबसे मिलकर कहा कि भाई ये गलत है। उस वक्त उनके अखबारों में बयान छपे। ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों को समझना पड़ेगा। विपक्ष की भूमिका विपक्ष निभाए, सरकार की भूमिका सरकार निभाए। कम से कम हम इस बात को समझे कि मैं हाथ के निशान से जीत कराऊं तो मैं हाथ के निशान के साथ खड़ा रहूं, जो कमल के निशान से जीत कराए वो उसके साथ खड़े रहे। लेकिन एक जो हाथी के निशान से जीत कराए वो हाथी के साथ खड़े रहे। बात भी भैरव सिंह जी से करना, मैं कब मना कर रहा हूं भाई साहब। अब आप बीच में बोलने की आपकी तो आदत पड़ी हुई है न्यूज 18 वालों की। मैं खुद ही कह रहा हूं ना, कांग्रेस के बागी जो हमें छोड़कर गए वो हाथ के निशान से जीत कराए। मैं ये तोड़ना कह रहा हूं कि कमल के निशान से जीत कराए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस में बगावत हुई, हम मना तोड़ना कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि हमारे यहां से बागी जो निकले उनमें विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी बनती है उस षड्यंत्र में शामिल नहीं हो। यदि उनकी कोई चुनौती होगी तो उसको हम स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे लोग हमारे पास आए। लेकिन नहीं आते हैं तो सरकार चलाने के लिए जो सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए वो करेगी। और मैं आप न्यूज 18 वालों से भी कहूंगा, ये बार बार, कल भी मैंने न्यूज 18 वालों से कहा था, हम तो टीवी पर भी आ जाते हैं। अभी आपके टीवी वाले आए तो मुझे बताया नहीं था, अचानक आके खड़े हो गए। मैं सम्मान करता हूं मीडिया का, लेकिन थोड़ा उन 19 लोगों से भी बयान ले लिया करो। रोजाना जिस तरह के आप सवाल जवाब करते हो तो उनसे भी लिया करो। वो तो एक आपकी परवाही नहीं करता, कोई आपके मीडिया पे आता नहीं, किसी से फोन पर आपकी बातचीत होती नहीं, बार बार कहते हैं बाड़ेबंदी। रोज लोग कल संयम लोढ़ा बयान दे रहे थे, वहां से हमारे वहां से की ना सर। अभी राजेंद्र राठौड़ जी से बात की, एक होटल में है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना गुलाब चंद कटारिया से बात की अभी थोड़ी देर पहले। अपनी अपनी जनता से जुड़े हुए नहीं, आप बात कीजिए ना। अरे अच्छा किया आपने बात की। आप कल, अभी आप कौन जुड़े हुए मुझे पता नहीं, आप लालचंद कटारिया जी से बात कीजिए, राजेंद्र राठौड़ साहब से बात कीजिए, सबसे कीजिए। मैं सुमित गुप्ता जुड़ा हूं सर आपके साथ, कल भी मैं ही था सर आपके साथ। से किसी एक को मीडिया पर लो, लेकर उनसे बात करो। अच्छा चलिए, सुमित जी कल आप ही थे, जब कल आप ही बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था उन 19 लोग जो कांग्रेस के बागी बनकर गए, कम से कम देखो वो ऐसी कौन सी स्पेशल बाड़ेबंदी है कि ना न्यूज 18 वाले ना आज तक वाले कोई मीडिया उनसे बात नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, मत कीजिए। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं आज कांग्रेस बीजेपी हम हमारी मर्यादा निभाएं, बीजेपी अपनी मर्यादा निभाए। हम सत्ता में हम सत्ता पक्ष की निभाए, वो विपक्ष, वो हमारे दुश्मन नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करें। और राजस्थान का ये जो क्राइसिस चल रहा है इसमें बीजेपी के नेताओं को आगे बढ़कर बयान देना चाहिए। गुलाब चंद जी कटारिया, सतीश पूनिया, कैलाश मेघवाल के तो बयान आ गए। ये गुलाब चंद जी कटारिया, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को ये बयान देना चाहिए कि जिस तरह कैलाश मेघवाल ने कहा कि हम सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल नहीं होंगे, वो जो प्रवक्ता बनकर उनका काम कर रहे हैं, हम इंतजारी करेंगे, हम देखेंगे। वहां पर जिस तरह से उनके साथ मिलकर उनकी पैरवी कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, तो ऐसे में यदि ये सुधार कर लेंगे तो उनको बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी में आप क्या समझते हो, हर पार्टी में असंतोष होता है, इसीलिए तो दल बदल कानून बना। और मैं आज आपसे कह रहा हूं 100% बीजेपी ने यह षड्यंत्रकारी राजनीति नहीं छोड़ी। तो आज आपसे कह रहा हूं बीजेपी किसी भी कीमत पर यूनाइट होकर विधानसभा में किसी भी कीमत पर यह कार्रवाई नहीं करेगी। बीजेपी में भारी असंतोष है, क्या सबसे राय लेकर इन्होंने काम शुरू किया है। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, दो जने मिलके और दिल्ली में बात करके बड़े नेता बनने के लिए, अपने आप को वसुंधरा जी का वो पैरेलल बताने के लिए कि हम कम नहीं है, और अपनी लीडरशिप साबित करने के लिए। लेकिन सर बीजेपी कह रही है कांग्रेस का असंतोष तो सामने आ गया। कांग्रेस के दो गुट तो अलग अलग होटलों में रुके हुए हैं, असंतोष तो कांग्रेस का है सर सामने। अरे मेरी बात, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो आ गया, रोज सब देख रहे हैं। सुमित जी, आप भी बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए, मैं ये कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। कांग्रेस की बगावत हो गई, सबने देख लिया, एग्री। कांग्रेस के 19 लोग गए हैं, छोड़कर गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि भाई सरकार अल्पमत में है, खुद पायलट साहब का बयान आया, सरकार अल्पमत में है, मेरे पास 30 विधायक है, सरकार। तो मैं एग्री कर रहा हूं ना, वो तो पूरे देश ने आप खूब दिखा चुके हो। कांग्रेस में बगावत हुई, हम मानते हैं ना, कांग्रेस में बगावत हुई, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी अपना घर संभाल कर रखे, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की स्थितियां हैं कि लोग नाराज हैं।
आप यदि इस तरह से किसी और घर पर हमला करोगे तो आपके घर में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये परंपराएं नहीं आनी चाहिए। किसी भी पार्टी में दल बदल कानून इसीलिए बना कि दल बदल कानून लागू हो, बीजेपी हो या कांग्रेस। हाँ। हमारी जो राजनीति है वो लगभग एक जैसी है सब पार्टियों में, ये मैं खुल के कह रहा हूं। हाँ। ऐसा अलग अलग बहुत बड़ी राजनीति नहीं हो रही है। हाँ, वहां भी असंतोष होता है, यहां भी असंतोष होता है, यहां भी संतोष होता है, वहां भी संतोष होता है। सर ठीक है सुमित जी, फिर मिलेंगे। सुमित जी, मेरे आज माफी चाहता हूं, मेरे को आज जाना है, मेरे को। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। कुछ और सवाल थे, बाद में कभी मुलाकात होगी तब पूछ लूंगा मैं। शुक्रिया फिलहाल। तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी, हर बार की तरह क्या कहें, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठते हैं फिर से वही मीडिया को बीजेपी का प्रवक्ता बताते हैं, बीजेपी बैठती है तो कांग्रेस का प्रवक्ता बता देती है। सवाल पूछने पर अमूमन इस तरह की उपाधियां एंकर्स को मिलती रही हैं, मिलती रहेंगी आगे भी। फिलहाल की अपडेट यही है कि बीजेपी अपने विधायकों को अब बाड़े में बंद करने जा रही है। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच बीजेपी के अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की खबरों से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी के विधायकों को गुजरात शिफ्ट करने की सूचना के बाद न्यूज 18 राजस्थान ने प्रदेश के बीजेपी विधायकों की जानकारी लेना शुरू किया। इस कड़ी में शनिवार सुबह डूंगरपुर जिले की आसपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा अपने गांव मियाला में जनसुनवाई करते दिखे। जब न्यूज 18 राजस्थान ने विधायक गोपीचंद से बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी के बारे में पूछा तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर जिले से बीजेपी के इकलौते विधायक गोपीचंद मीणा ने बीती रात पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फोन आने की बात स्वीकारी थी, जिसमें उन्हें गुजरात जाने के निर्देश मिले थे। लेकिन विधायक गोपीचंद ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए गुजरात जाने में असमर्थता जताई थी। ये बात तो हम तो यहाँ घर बैठे हैं, हमको इस मामले में कोई पता है नहीं, और हम किसी के बारे में किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेवार पार्टी है और हम सब एक हैं, एकजुट हैं। कोई किसी भी प्रकार की बात करते वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई गुट नहीं। चलिए, तो बाड़ेबंदी का ये जो खेल चल रहा है, ये जो लुका छुपी चल रही है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, खास गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह खेड़ी पायलट समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जोशी जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ओम सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा शुरू करेंगे। बाड़ेबंदी का शब्द तो आविष्कार भी उन्होंने किया, लागू भी उन्हीं पर होता है, हमारे यहाँ नहीं है।